धर्म और अधर्म के नाम पर हुआ महाभारत के युद्ध में कई लोग वीरगति को प्राप्त हुए। महाभारत की कई ऐसी कहानियां हैं जो आज भी अचंभित कर देती हैं, लेकिन युद्ध के बाद आखिरकार कुंती, धृतराष्ट्र और गांधारी का क्या हुआ, उनकी मृत्यु कैसे हुई, इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। उससे पहले आप लोगों से अनुरोध है, अच्छा देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि अच्छी वीडियो आने से पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आइए विस्तार से जानते हैं। महाभारत के दौरान धृतराष्ट्र ने अपने 99 बेटों को खो दिया था, लेकिन उनका एक बेटा युयुत्सु, जो पांडवों की ओर से युद्ध लड़ रहा था, इसलिए वह एकमात्र कौरव था जो जीवित रह गया था। युयुत्सु एक दासी से जन्मा था। इस युद्ध में पांडवों ने भी अभिमन्यु और अजन्मी संतान समेत कई योद्धाओं को खो दिया था। युद्ध में पांडवों की जीत हुई और उनको हस्तिनापुर का राजपाट मिला। महाभारत के युद्ध के 15 साल के बाद धृतराष्ट्र, गांधारी, संजय और कुंती शाही रहन सहन को त्याग कर तपस्या करने और पापों की मुक्ति के लिए वन में चले गए। संजय धृतराष्ट्र के साथ ही रहते थे, इसलिए वह भी तीनों के साथ चले जाते हैं। वहां एक आश्रम का निर्माण करते हैं और भगवान की भक्ति और तपस्या में लीन हो जाते हैं। वन में रहने के करीब 3 साल के बाद एक दिन धृतराष्ट्र गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं और उनके जाते ही जंगल में आग लग जाती है। आग को देखकर कुंती, संजय और गांधारी भयभीत हो जाते हैं और वो कुटिया को छोड़कर धृतराष्ट्र को देखने आते हैं कि उनको तो कोई खतरा नहीं है। संजय सभी को वन छोड़कर जाने के लिए कहते हैं, लेकिन धृतराष्ट्र उनसे कहते हैं कि यह वह समय नहीं है, ये वही समय है जब हम सभी को अपने पापों से मुक्ति पाकर मोक्ष की प्राप्ति होगी। धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती वहीं वन में रुक जाते हैं और अपने प्राणों को त्यागने का संकल्प करते हैं। सभी अपने मन को एकाग्र करके समाधि में लीन हो जाते हैं और इसी अवस्था में देह का त्याग कर देते हैं और जंगल की आग में उनका शरीर जलकर पंच तत्व में विलीन हो जाता है। वही संजय वन को छोड़कर हिमालय की ओर प्रस्थान करते हैं और वहां एक सन्यासी की तरह अपना जीवन व्यतीत करते हैं। करीब कुछ साल बाद नारद मुनि पांडव पुत्र को उनके परिजनों की मृत्यु का दुखद समाचार सुनाते हैं और सभी लोग वहीं चले जाते हैं जहां धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती की मृत्यु हुई थी। वहां जाकर वह धार्मिक संस्कार पूरे करते हैं और कुछ साल बाद पांडव अपने कर्मों को पूरा करके स्वर्ग चले जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण अपने बैकुंठ धाम चले आते हैं। तभी से कलयुग का आरंभ हो जाता है। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। कीप लिसनिंग, कीप लविंग। धन्यवाद।